हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में आप सभी लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। कौन सा है? ध्रुवण घूर्णकता और या फिर ध्रुवण घूर्णन। इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना होगा समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ठीक है, जब तक आप समतल ध्रुवित प्रकाश को नहीं समझेंगे तब तक आपको ध्रुवण घूर्णन या ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाशिक घूर्णकता आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ठीक, देखिए ध्यान से, यहाँ आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए। क्या हेडिंग आपकी है? समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका समतल ध्रुवित प्रकाश। क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और फिजिक्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो जो बच्चे साइंस साइड के हैं उनको पता होगा, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ाया जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप पहले साधारण प्रकाश के बारे में समझिए। ऐसा प्रकाश जिसका कंपन चारों दिशाओं में होता है, ऐसा प्रकाश जिसका कंपन सभी दिशाओं या चारों दिशाओं में होता है उसे साधारण प्रकाश कहते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसको आप लोग एक गोले के रूप में इस प्रकार से दर्शाइए। ये जो है वो साधारण प्रकाश का स्ट्रक्चर मैं बना के तैयार कर रहा हूँ, जिसका जो कंपन है वो कैसा है? वो सभी दिशाओं में है। कैसा है? सभी दिशाओं में है। ठीक, कैसा है? सभी दिशाओं में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस प्रकाश को जो है वो एक प्रिज्म से गुजारेंगे। किससे गुजारेंगे? एक प्रिज्म। ठीक है, इस प्रकाश को हम एक प्रिज्म से गुजारेंगे। ठीक, और इस प्रिज्म का जो नाम है वो निकोल प्रिज्म है। क्या नाम है? निकोल प्रिज्म। क्या नाम है? निकोल प्रिज्म। और इसे क्या कहते हैं? ध्रुवक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवक कहते हैं। जब हम इस साधारण प्रकाश को, ये आपका कैसा प्रकाश है? साधारण। कैसा है? साधारण प्रकाश, जिसका कंपन कैसा हो रहा है? चारों दिशाओं में या सभी दिशाओं में हो रहा है। जब मैंने इस प्रकाश को क्या किया, एक निकोल प्रिज्म से गुजारा। ठीक, तो क्या हुआ, मैंने बाद में देखा और प्राप्त किया कि इसका जो कंपन है वो एक ही दिशा में या एक ही तल में होने लगा। कैसा होने लगा? एक ही तल में होने लगा। ठीक है, तो अब बताइए ये कैसा प्रकाश हो गया? एक ही तल का मतलब है समतल। एक ही तल का मतलब क्या हो जाएगा? समतल। तो ये बताइए कैसा प्रकाश बन गया? समतल ध्रुवित प्रकाश। कैसा हो गया? समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो आपने क्या किया, साधारण प्रकाश को जिसका कंपन जो है वो सभी दिशाओं में हो रहा था, ऐसा समझिए कि आपका जो चकाचौंध वाला प्रकाश होता है, जब लाइट पड़ती है आंख में तो आंख में चकाचौंध उत्पन्न होता है, वो साधारण प्रकाश होता है। जब जो ऐसा प्रकाश जो क्या करता है, जो आपको एक डायरेक्शन देता है देखने के लिए, वो कैसा प्रकाश होता है? वो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक है, तो अब इसको समझिए कैसे बताना है। जब साधारण प्रकाश को आप किसी निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो उस प्रकाश का कंपन जो है वो सभी दिशाओं में ना होकर एक ही तल में या एक ही दिशाओं में होने लगता है, और जिससे जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं।
ठीक है, एक बार इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से। साधारण प्रकाश को जब आप निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं, और साधारण प्रकाश कैसा होता है? ऐसा प्रकाश जिसका जो कंपन है वो सभी दिशाओं में होता है, उसे साधारण प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रकाश जिसका कंपन सभी दिशाओं में या सभी तलों में होता है उसे साधारण प्रकाश कहते हैं। तो साधारण प्रकाश को जब हम निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो उस प्रकाश का जो कंपन है वो कैसा होने लगता है? एक ही तल में होने लगता है, जिससे जो प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए और इस चित्र को भी बना लीजिए, और इसमें जो कुछ पॉइंट हैं वो अभी आपको लिखा दे रहे हैं। अभी आप इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके पॉइंट के बारे में समझिए, देखिए ध्यान से। समतल ध्रुवित प्रकाश में जिस प्रिज्म का आप यूज करते हैं, साधारण प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए आप जिस प्रिज्म का यूज करते हैं उस प्रिज्म को हम ध्रुवक कहते हैं। ठीक, तो क्या लिखना पड़ेगा पॉइंट में? साधारण प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए जिस प्रिज्म का उपयोग किया जाता है उसे ध्रुवक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवक कहते हैं। ठीक, अब इसका दूसरा जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। साधारण प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलने की क्रिया को ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ, साधारण प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलने की क्रिया को ध्रुवण कहते हैं। साधारण प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलने की क्रिया को ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। आप व्यवहारिक रूप में आप समझ लीजिए, जब आप रास्ते में चलते हैं तो जब प्रकाश जो आपके आंख में पड़ता है वो चकाचौंध वाला प्रकाश होता है, उसी प्रकाश को हम साधारण प्रकाश कहते हैं। और जब आप लोग 4 व्हीलर वगैरह में बैठे होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी चकाचौंध वाला प्रकाश होता है वो आपको क्या होता है, वो 4 व्हीलर के जो शीशा होता है उस शीशे में एक परत होती है ग्रीन कलर की, जिसे कहते हैं कुनैनोआइडो सल्फेट की परत। ठीक है, उस परत में क्या होता है, वो पोलराइड की परत होती है। वो परत जो साधारण प्रकाश होता है उसे समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल देती है। इसलिए आप लोग 4 व्हीलर में जब बैठे होते हो तो आपको चकाचौंध प्रकाश समझ में नहीं होता है। ठीक है, तो वो जो प्रकाश होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। और जब रास्ते में आप लोग इसी प्रकार खुले में चलते हैं तो जो प्रकाश आपके आंख में पड़ता है वो कैसा होता है, साधारण प्रकाश होता है। ठीक, तो इतना आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि समतल ध्रुवित प्रकाश और साधारण प्रकाश में क्या अंतर होता है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको पॉइंट भी समझा दिया है। आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, ध्रुवण गुणकता या ध्रुवण गुणन या प्रकाशिक गुणकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग क्या आपकी है, ध्रुवण घूर्णन या ध्रुवण गुणकता। ध्रुवण घूर्णन या ध्रुवण गुणकता या प्रकाशिक गुणकता या प्रकाशिक गुणकता। ठीक है, ये 3 नाम से इस हेडिंग को पूछा जा सकता है, इसलिए आप डाल लीजिए ध्रुवण घूर्णन या ध्रुवण गुणकता या प्रकाशिक गुणकता। बहुत ही सरल है, इसमें
इसकी परिभाषा को, यदि आपने समतल ध्रुवित प्रकाश को समझ लिया है तो इसकी परिभाषा भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, वह गुणवत्ता जिसमें समतल ध्रुवित प्रकाश को, वह गुणवत्ता जिसमें समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं से दाईं ओर घुमाया जाता है, इस घटना को ध्रुवण घूर्णन या ध्रुवण गुणवत्ता या प्रकाशिक गुणवत्ता कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है, आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसके नोट्स बना लीजिए। कौन किसके, आप दो परिभाषा मैंने आपको समझाई हैं, आपकी समतल ध्रुवित प्रकाश की, इसके बाद में एक ध्रुवण गुणवत्ता, इसको मैं एग्जाम्पल सहित आपको समझा दे रहा हूँ और ये पेपर में इसके आने के चांस भी हैं। एक बार सुन लीजिए, वह गुणवत्ता जिसमें किसी यौगिक के समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं से दाईं ओर घुमाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवण गुणवत्ता या ध्रुवण घूर्णन या प्रकाशिक गुणवत्ता कहते हैं। तो आप सभी लोग इसकी परिभाषा जो है वो अपनी कॉपी में नोट कर लें और यदि नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को रोक कर और बैक कर सुन लीजिए। यहाँ बोर्ड पे मैं नहीं लिखूंगा, 2 लाइन की परिभाषा है, इतना IQ लेवल तो आपका सभी लोगों का अच्छा होगा। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड पर बेस है। ठीक है, अब इसको समझिएगा आप बहुत ही अच्छे तरीके से। इसकी परिभाषा में जो यौगिक यूज होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन में जो यौगिक यूज होगा, उस यौगिक का नाम है ध्रुवण गुणक। क्या होगा? ध्रुवण गुणक। तो पहले एक पॉइंट लिख लीजिए, इसके बाद इसका एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, क्या पॉइंट है? ध्रुवण घूर्णन में प्रयुक्त यौगिक को ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया में जो यौगिक प्रयुक्त होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ लिख लीजिए, लैक्टिक एसिड में ये गुण पाया जाता है, ये गुण पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, लैक्टिक एसिड में ये गुण पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, लैक्टिक एसिड का जो सूत्र होगा वो इस प्रकार से होगा, इसको आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक, और जब इसमें जो ध्रुवण घूर्णक होगा वो इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये आपका जो नाम है इसका डी लैक्टिक एसिड, यानी कि दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णन हो रहा है। इसमें क्या हो जाएगा? एल लैक्टिक। तो इस डी लैक्टिक एसिड में जब ध्रुवण घूर्णन उत्पन्न होगा, इसका जो समतल ध्रुवित प्रकाश है वो बाईं से दाईं ओर घुमाया जाएगा, तो क्या होगा? ये H जो है वो OH की तरफ चला जाएगा और OH जो है वो H की तरफ चला आएगा। ठीक, यही देखो इसमें बस यही चेंजमेंट हो रहा है, बाकी CH3 और COOH जहाँ जुड़े हैं वो यहीं जुड़े हैं, सिर्फ इसमें किसमें चेंजमेंट हो रहा है? इनकी H और OH में। ठीक, डी लैक्टिक एसिड में जो H होगा वो इस तरफ होगा और OH इस तरफ होगा, और एल लैक्टिक एसिड में जो H होगा इसके ठीक विपरीत होगा डी लैक्टिक एसिड के। ठीक, तो इनके मध्य जो घूर्णन उत्पन्न हो रहा है, इस घूर्णन को क्या कहते हैं? ध्रुवण घूर्णन। क्या कहते हैं? ध्रुवण घूर्णन। तो ध्यान रखना, यानी लैक्टिक एसिड में ये विशेष गुण पाया जाता है। तो मैंने आपको समतल ध्रुवित प्रकाश और ध्रुवण गुणवत्ता को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब आप लोग कल की वीडियो में एरिन की सी बंद एक्स आबंध की प्रकृति को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में उसके आने के पूरे चांस है। आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलेंगे न्यू वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। जय हिंद।